हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको आपके सप्लीमेंट्री के सेकंड लेसन यानी कि विस्टास के सेकंड लेसन द टाइगर किंग के सबसे इम्पॉर्टेंट 2 लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर बताने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हमारा है कि हु वॉज द टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन थे। वॉट वर हिज अदर नेम्स, उनके अन्य नाम कौन कौन से थे। हाउ वॉज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, और उनका नाम ये टाइगर किंग कैसे पड़ा। तो ये 3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं कि हु वॉज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन थे। व्हाट वर हिज अदर नेम्स, उनके अन्य नाम क्या थे। हाउ वॉज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, और उनका ये टाइगर किंग नाम कैसे पड़ा। तो देखिए, आप लिख सकते हैं आंसर इसका कि द टाइगर किंग वॉज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। इतना तो आपको पता है कि द टाइगर किंग वॉज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। टाइगर किंग कौन थे। प्रतिबंधपुरम स्टेट के महाराजा थे। और उनके अन्य नाम कौन कौन से थे। हिज अदर नेम्स वर हिज हाइनेस जमींदार जनरल। उनके अन्य नाम क्या क्या थे। हिज हाइनेस जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सतव्याग्र संघारी, महाराजा धीराज विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, CRCK, MAD और ACTC। ये सब उनके अदर नेम्स थे। तो क्या क्या नाम था उनका। हिज हाइनेस जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सतव्याग्र संघारी, महाराजा धीराज विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, CRCK, MAD और ACTC। तो ये सभी उनके अदर नेम्स थे। तो इतना तो फ्रेंड्स आपको बहुत ही आसानी से याद हो सकता है। अब इसके बाद देखिए, हाउ वॉज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग। ये आपको बताना है कि उनका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा। तो हमें यहाँ से बताना पड़ेगा कि व्हेन ही वॉज बॉर्न, जब वो पैदा हुए थे, द एस्ट्रोलॉजर्स फोरटोल्ड, तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी किया था, दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, कि उनकी मृत्यु एक टाइगर की वजह से होगी। व्हेन ही वॉज बॉर्न, जब वे पैदा हुए थे, द एस्ट्रोलॉजर्स फोरटोल्ड, तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी किया था, दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, कि उनकी मौत एक टाइगर से होगी। एट द एज ऑफ 20, और जब वो 20 साल के हो गए, व्हेन ही लर्नड अबाउट इट, और जब उन्हें इस बारे में पता चला, जब उन्होंने इस बारे में सुना, ही स्टार्टेड हंटिंग टाइगर्स फॉर हिज सेल्फ डिफेंस, तो उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए टाइगर का शिकार करना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड हंटिंग टाइगर्स फॉर हिज सेल्फ डिफेंस, तो उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए टाइगर्स का शिकार करना शुरू कर दिया। आपको पता है कि उन्होंने 100 टाइगर्स मारने की एक प्रतिज्ञा की थी। ही फेस्ड मेनी डेंजर्स टू, उन्होंने बहुत से ख़तरों का भी सामना किया। और इसके बाद आप लिख सकते हैं कि ही किल्ड मेनी टाइगर्स, उन्होंने बहुत से टाइगर्स मारे थे। सो ही वॉज नेम्ड एज द टाइगर किंग, इसलिए उनका नाम टाइगर किंग पड़ गया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आंसर आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डिड द 100 टाइगर टेक इट्स रिवेंज, यानी कि 100वें टाइगर ने अपना बदला कैसे लिया। वॉज द किंग डेड, क्या राजा मर गए थे। हाउ यानी कैसे, एक्सप्लेन, तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि राजा की मृत्यु कैसे हुई थी और 100वें टाइगर ने अपना बदला कैसे लिया था। और इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि ज्योतिषियों की भविष्यवाणी कैसे सही हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो उसका भी आंसर आप यही लिखेंगे सेम, कि द 100 टाइगर विच कॉज टाइगर किंग्स डेथ वॉज अ टॉय टाइगर। 100वां टाइगर जो टाइगर किंग की मौत का कारण बना, वो एक टॉय टाइगर था, एक खिलौना था। इट वॉज मेड ऑफ वुड, वह लकड़ी का बना था, बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, जिसे एक अकुशल बढ़ई के द्वारा बनाया गया था। ऑन हिज सन्स बर्थडे द किंग बॉट इट, यानी कि अपने बेटे के जन्मदिन पर राजा ने उसे खरीदा था। फॉर हिज सन, अपने बेटे के लिए, एज अ गिफ्ट यानी उपहार के रूप में। अपने बेटे के जन्मदिन पर राजा ने उसके लिए वो खिलौना उपहार के रूप में खरीदा था। वन डे व्हेन महाराजा एंड हिज सन वर प्लेइंग विद द टॉय, यानी कि एक दिन जब महाराजा और उनका बेटा वो दोनों उस खिलौने से खेल रहे थे, वन ऑफ इट्स स्लीवर्स पियर्स द किंग्स राइट हैंड, तो उनमें से एक जो खोंचा निकला हुआ था वो महाराजा के दाहिने हाथ में चुभ गया। नेक्स्ट डे द इन्फेक्शन फ्लेयर्ड, और अगले दिन संक्रमण फैल गया। उसमें से एक स्लीवर जो है महाराजा के राइट हैंड में धंस गया था
और अगले दिन क्या हुआ, द इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन हिज हैंड, उनके हाथ में इन्फेक्शन फैल गया। एंड इन 4 days, और 4 दिनों में, इट स्प्रेड ऑल ओवर हिज आर्म, वह उनके पूरे हाथ पर फैल गया। और 4 दिन में वह इन्फेक्शन उनके पूरे हाथ में फैल गया। द महाराजा वॉज ऑपरेटेड बाई 3 फेमस सर्जन, यानी कि 3 फेमस सर्जन के द्वारा महाराजा का ऑपरेशन हुआ, बट ही डाइड, लेकिन वो मर गए। दस द 100th टाइगर टुक इट्स रिवेंज, और आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार 100वें टाइगर ने अपना बदला लिया। दस द 100th टाइगर टुक इट्स रिवेंज, इस प्रकार 100वें टाइगर ने अपना बदला ले लिया। एंड द प्रिडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर केम ट्रू, और ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच निकली। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि द 100th टाइगर विच कॉज टाइगर किंग्स डेथ वॉज ए टॉय टाइगर, 100वां टाइगर जो टाइगर किंग की मृत्यु का कारण बना वो एक टॉय टाइगर था। इट वॉज मेड ऑफ वुड, वह लकड़ी का बना था। बाई एन अनस्किल्ड कारपेंटर, और एक अकुशल बढ़ई के द्वारा उसे बनाया गया था। ऑन हिज सन्स बर्थडे, यानी कि अपने बेटे के जन्मदिन पर, द किंग बॉट इट, राजा ने उसे खरीदा था, फॉर हिज सन, अपने बेटे के लिए, एज अ गिफ्ट, यानी कि एक उपहार के रूप में। वन डे व्हेन महाराजा एंड हिज सन वर प्लेइंग विद द टॉय, यानी कि एक दिन जब महाराजा और उनका बेटा उस खिलौने से खेल रहे थे, वन ऑफ इट्स स्लिवर्स पियर्स द किंग्स राइट हैंड। तो जैसा कि आपको पता है कि वो जो लकड़ी का टाइगर था उसकी जो सरफेस थी बड़ी ही खुरदुरी थी, रफ थी, और उसमें जो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े निकले हुए थे कील की तरह। तो वन ऑफ द स्लीवर्स का मतलब है वो जो लकड़ी के खोचे निकले थे जो कील की तरह, उनमें से एक स्लीवर जो है महाराजा के राइट हैंड में चुभ गया। नेक्स्ट डे द इन्फेक्शन फ्लेयर्ड, और अगले दिन संक्रमण फैल गया, इन हिज हैंड, उनके हाथ में। एंड इन 4 days, और 4 दिनों में, इट स्प्रेड ऑल ओवर हिज आर्म, 4 दिनों में वह इन्फेक्शन उनके पूरे हाथ में फैल गया। द महाराजा वॉज ऑपरेटेड बाई 3 फेमस सर्जन, और 3 प्रसिद्ध सर्जन यानी डॉक्टर के द्वारा उनका ऑपरेशन किया गया, बट ही डाइड, लेकिन वे मर गए। दस द 100th टाइगर टुक इट्स रिवेंज, इस प्रकार 100वें टाइगर ने अपना बदला ले लिया। एंड द प्रिडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर केम ट्रू, और ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच निकली। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से यही 2 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।